जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर क्लासेस में। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्णमाला चला था जिसमें 3 पार्ट हो गए थे। आज कल हमने आपको संयुक्त उच्चारण वाले स्थान जिसमें संयुक्त जैसे छत्र ज्ञ पढ़ाया था। आज पढ़ाना है वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग। क्या होते हैं वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग, देखते हैं। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण संयोग, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन या वर्ण संयोजन या फिर वर्ण संयोजन। तो वर्ण विन्यास का होते हैं वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना, किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना हमारा वर्ण विन्यास कहलाता है। किसी भी वर्ण को, किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना, किसी भी वर्ण को अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। और वर्ण विच्छेद किसी भी मतलब किसी भी वर्णों को एक साथ लिखना। वर्ण संयोग वर्ण को एक साथ लिखना, एक साथ लिखना, ये हमारा वर्ण संयोग कहलाता है या फिर वर्ण संयोजन कहलाता है। किसी वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विन्यास हो गया, और वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन है कि वर्ण किसी भी वर्ण को एक साथ लिखना हमारा वर्ण संयोजन हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला हो गया प्रकृति। प्रकृति, हम प्रकृति का वर्ण विच्छेद करें तो प र आ। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। या धीरा हलंत लगा। प्र अगला आता है क्र, तो प्लस क्र हो गया। अब ती को अगर तोड़ेंगे तो ता प्लस ई, छुड़ी की मंत्र लगी प्रकृति। तो अब पूछेगी प्रकृति में कितने वर्ण हैं, क्वेश्चन आ सकता है प्रकृति में कितने वर्ण हैं। तो जोड़ो 3, 3 तो 5 और 5 2 7, कुल वर्णों की संख्या कितनी है 7। प्रकृति में 7 वर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, कोई भी वर्ड कोई भी शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा कितने कितने मतलब कि कितने वर्ण है इसमें, तो आपको तोड़ के ऐसे ही बताना है। तो ये प्रकृति। दूसरा आता है सृष्टि। सृष्टि, तो सृष्टि को तोड़ेंगे श ऋषि स्र सृष्टि। तो सृष्टि में कुल कितने वर्ण हैं 5। वर्णों की संख्या इसमें 5 है। वर्णों की संख्या इसमें 5 है। तो जैसे कि इसमें बताएं स्वर कितने हैं प्रकृति में, स्वर और व्यंजन की संख्या, स्वर और व्यंजन की संख्या। तो जैसे देखा जाए स्वर इसमें 3 है और व्यंजन की संख्या 4 है। इसी तरह सृष्टि में कुल 5 वर्ण है। स्वर कितने हैं और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो इसमें देख 1 2 3, इसमें 1 2 स्वर हो गए और 3 व्यंजन हो गए हमारे। तो ये भी पूछ सकता है सृष्टि में कुल कितने वर्ण हैं और सृष्टि शब्द में कुल कितने स्वर आते हैं और कितने व्यंजन आते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरा आता है छतरी। छतरी को तोड़ेंगे तो क
श आ, ये का छ का हो गया हमारा क प्लस सा प्लस आ शब्द से बना है। फिर त्रि त ई, अगला आता है या का, या में आधा या प्लस आ। तो कुल कितने वर्ड हो गए? 2 4 6 8। टोटल वर्णों की संख्या 8 हो गई हमारी। टोटल वर्णों की संख्या 8 हो गई। इसी तरह स्वर 3 आएंगे, व्यंजन 5 आएंगे। दूसरा आता है हमारा विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान को तोड़े, व ई, ये वी का हो गया हमारा ज्ञा, ज प्लस या। कल भी बताया कि संयुक्त अक्षर में तो ज्ञा शब्द है, ज प्लस इया से मिलकर बना है। दूसरा आता हमारा न, ये हो गया हमारा विज्ञान का। वि ज्ञा और ये ना का। तो 3 2 5 2 टोटल वर्ड हो गए 7 हमारे। ये हो गया वर्ड, वर्ड विन्यास है। वर्ड विन्यास का किसी भी वर्ड को अलग अलग लिखना, और संयोग होता है वर्ड किसी भी वर्ड को एक साथ लिखना। तो प्रकृति को हमने थोड़ा प अधिरा आ, ये प्र का हो गया, क्र ऋषि, ये क्रा का हो गया मत ई ती। प्रकृति कुल वर्ड हो गए हमारे 7। इसमें अगर पूछेगा कि प्रकृति में कुल कितने स्वर हैं तो बताएंगे 3, और कुल कितने व्यंजन है तो 4, और टोटल वर्णों की संख्या हो गई हमारी 7। इधर नोट डाउन करें। अगला शब्द आ गया हमारा व्यवस्था। व्यवस्था, तो व्यवस्था में देखिए कैसे तोड़ेंगे। व वसिया आ, ये हो गया हमारा व्यय का। दूसरा आती है आ, व्यवस्था, तो व आ अधिशा बनेगी, सागा अधिशा। फिर था को तोड़ेंगे तो कितने टोटल कितने वर्ड हो गए? 8, जिसमें स्वरों की संख्या 1 2 3, जिसमें कि हमारे 3 स्वर हैं, बाकी 5 हमारे व्यंजन शब्द हो गए हैं। दूसरा आता है हमारा अनामिका। अनामिका, तो अनामिका को तोड़ेंगे आ ना, आ प्लस ना, फिर मी अगामा, छोटी की मात्रा का और आ। ये हो गया हमारा अनामिका का। तो कितने टोटल? 7 वर्ड हो गए। टोटल हमारे 7 वर्ड हो गए। दूसरा इसी तरह आता है शिवानी। शिवानी, तो शिवानी को हम तोड़ेंगे तो श ई प्लस अधिवा आ ना और वी। तो शिवानी, जिसमें कि टोटल हमारे 6 वर्ड हो गए। स्वर हो गए 3 और 3 हो गए हमारे व्यंजन। ये हो गया हमारा वर्ड विन्यास या वर्ड विच्छेद। अगला आता है हमारा हिंदी शब्दकोश में। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान, शब्दों का स्थान। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान, तो पहला था हमारा अनुस्वार चिन्ह।
अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह, तो अनुस्वार चिन्ह का चिन्ह क्या होता है? इसका प्रयोग जैसे कि अंग या फिर संजय, इसमें हो गया। दूसरा हमारा था चंद्र बिंदु। दूसरा था हमारा चंद्र बिंदु या फिर अर्धचंद्र बोले। अर्धचंद्र चिन्ह, तो अर्धचंद्र चिन्ह का क्या होता है? ये जिसका चांद, जैसे एग्जांपल देखें तो चांद, चांद हो गया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्वर वर्ण। तो बताया कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, आ से लेकर औ तक। दूसरा था हमारा स्पर्श व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या में 11 थी, जैसे स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं। कहाँ से कितने बजे थे? 25 का से लेकर माँ तक जो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? 11 ल व। इतना नोट डाउन करें। एक और बचा है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है हमारी। ये हो गया। अगर आता है प्रश्न के आधार पर, प्रश्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रश्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण तो कितने? 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से। पहला था हमारा अभ्यांतर, अभ्यांतर या अभ्यंतर, अभ्यांतर या अभ्यंतर प्रश्न, अभ्यांतर या अभ्यंतर प्रश्न। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। अभ्यांतर में होता है अंदर की ओर, अंदर की, और अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की ओर। जिसमें कि पहला आता है हमारा विवृत, विवृत, विवृत प्रश्न। विवृत प्रश्न ये क्या होते हैं? सारे स्वर। विवृत प्रश्न के अंदर आते हैं सारे स्वर। और स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर। हमारे 11 स्वर होते हैं। विवृत में होता है मुख का खुलना, मुख का खुलना। जैसे आ, बड़ा, छोटी, जैसे मुख खुल रहा है ना, मुख का खुलना। दूसरा था हमारा स्पष्ट व्यंजन, जैसे मैं बताया स्पष्ट व्यंजन। तो स्पष्ट व्यंजन होते हैं हमारे का 25, जिन्हें हम बोलते हैं स्पष्ट व्यंजन। का से माँ तक 25, का से लेकर माँ तक, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अगला आता है हमारा ईस्ट या प्रश्न। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ईस्ट पृष्ठ प्रश्न। ईस्ट पृष्ठ प्रश्न, तो ये इसके अंदर आता है
ये 4 होते हैं, य र ल व। इन्हें अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं, य र ल व। इनकी ये 4 होते हैं, इन्हें अंतःस्थ भी व्यंजन बोलते हैं। दूसरा आता है, चौथे नंबर पे हमारा आता है ईषद प्रकृत प्रश्न। ईषद प्रकृत प्रश्न, ईषद प्रकृत प्रश्न, इनकी संख्या भी 4 होती है, जिसे हम ऊष्म या कठोर व्यंजन बोलते हैं। स और हाँ, ये भी हमारे 4 होते हैं। अगला आता है बहा प्रश्न। बहा प्रश्न, इनकी संख्या भी 4 होती है हमारी। बहा में होता है बाहर की ओर, और प्रयत्न में होता है प्रयास। प्रयत्न में होता है हमारा प्रयास। जैसे कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का पहला आता है हमारा अभ्यंतर, अभ्यंतर या अभ्यंतर, अभ्यंतर या अभ्यंतर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर होता है अंदर की ओर। पहला था मैं विवृत स्वर, विवृत प्रश्न, जिसमें होते हैं सारे स्वर, जिसमें 11 स्वर होते हैं, आ से लेके अ तक। मुख का खुलना अर्थ होता है स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, जो का से लेकर मा तक होते हैं। टोटल 25 होते हैं हमारे। दूसरा था ईस्ट प्रश्न, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। यरला, इनकी संख्या 4 होती है। ईषद प्रकल्प प्रश्न, सा ये उप व्यंजन होते हैं। बहा प्रश्न, ये भी 4 होते हैं, ये बाहर की ओर प्रयास। इतना नोट डाउन करें। अगला पॉइंट आता हमारा घोषित के आधार पर, घोषित के आधार पर, घोषित के आधार पर होने वाले प्रयास, होने वाले प्रयास, ये 2 प्रकार के होते हैं। घोषित के आधार पर होने वाले प्रयास 2 प्रकार के होते हैं। घोषित में होता क्या, गूंज, गूंज। दूसरा था हमारा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर होने वाले प्रयास, होने वाले प्रयास। प्राणत्व के आधार पर होने वाले प्रयास भी 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्राणत्व में होता है वायु, घोषित में होता है गूंज, और प्राणत्व होता है हमारा वायु। अगला पॉइंट आता है हमारा घोषित के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषित के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। घोषित के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। पहला आता है घोष या संघोष वर्ण, घोष या संघोष वर्ण। घोष या संघोष वर्ण तो क्या होते हैं, जिन वर्णों के, इनके 2 भेद होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, गूंज, कंपन, झंझकार,
गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो वे वर्ण घोष या संघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या संघोष वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो वे वर्ण घोष या संघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे पहला आता है हमारा सभी स्वर। सभी स्वर तो आ से अ तक, अ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ ऋषि, एड़ी ऐनक, ओखली और औरत। ये हो गए हमारे जो टोटल हो गए 11 वर्ण। 11 वर्ण। दूसरे नंबर पर था स्पर्श व्यंजन। ये कहाँ से माँ तक टोटल 25। कहाँ से माँ तक 25 हो गए। दूसरा था अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजन ये टोटल हो गए 4। 11 लावा। दूसरा था ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ऊष्मा या संघर्षीय व्यंजन ये गए हमारे 4 ऊष्मीय संघर्षीय व्यंजन। ये होता है हमारे 6, केवल 6 एक वर्ण। एक वर्ण। दूसरा था अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह तो अंग। अनुस्वार आता है केवल एक। एक वर्ण आता है केवल। तो कुल घोषवर्ण कितने हो गए। कुल घोषवर्ण हो गए हमारे 42। कुल घोषवर्ण की संख्या हो गई हमारी 42। जैसा कि घोषित के आधार पर होने वाले प्रयास 2 प्रकार के होते हैं। गूंज और प्राणांत के आधार पर होने वाले प्रयास 2 प्रकार के होते हैं। जो वायु से घोषित के आधार पर वर्णों का 2 भेद होते हैं। घोष या संघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो वे हमारे घोष या संघोष वर्ण कहलाते हैं। दूसरा आता है इसी के अंतर्गत आता है पहला पॉइंट सभी स्वर जो आ से अ तक 11 वर्ण होते हैं टोटल। दूसरा था स्पर्श व्यंजन का से मात्र जो 25 होते हैं हमारी। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4। उसमें संघर्षीय व्यंजन केवल एक वर्ण आता है वो भी 6। अयोग, अनुस्वार, अंग केवल एक ही वर्ण आता है। टोटल हमारे घोष वर्ण हो गए 42। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे हम थैंक यू।